एक तस्वीर और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर खुशदिल शाह पाकिस्तान के क्रिकेटर वो जाकर फैंस के साथ फड्डेबाजी कर रहे हैं और पूरी सिक्योरिटी मार रही है, मतलब शर्ट वर्ट फाड़ने की। खुशदिल शाह पाकिस्तान का खिलाड़ी है और वो जो है वो फैंस से लड़ पड़ा है भाई। फैंस जाहिर है क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई, और स्टेडियम में फैंस ने जो है वो खुशदिल शाह को कुछ बोला परफॉर्मेंस को लेके पाकिस्तानी टीम की, तो खुशदिल शाह फैंस के ऊपर चढ़ दौड़ा है भाई और मारने के लिए फैंस को वो दौड़ रहा था। वहां पर जो है लोगों ने खुशदिल शाह को पकड़ के बड़ा जबरदस्ती रोका कि भाई रुक जा, ये क्या कर रहा है। ये सही है, जब मैच ना जीतो लोग आपको गालियां दें तो फिर आप जो है सीधा सीधा उनके ऊपर कूद पड़ोगे, लोग आपको लिटरली लोगों के ऊपर टूट के उनकी ऐसी की तैसी कर दोगे। मतलब खुद एक बात बताओ मुझे, मैच जीतने की औकात नहीं है, उसके बाद लोगों के ऊपर जाके कूद रहे हो, कोई शर्म है, कोई हया है? अबे वो फैंस है, मैं फैन हूं, आप फैन है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो फैन है। पाकिस्तान में फैंस भरे पड़े हैं और क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, क्रिकेटर से प्यार करने वाले लोग नहीं है। हमारे लिए क्रिकेट पहले है, क्रिकेटर बाद में है। कोई भी इंडिविजुअल होता है, वी डोंट केयर अबाउट इट, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो कोई भी हो। जो बंदा पाकिस्तान को जितवाएगा, चाहे वो दानिश कनेरिया क्यों ना हो, हम उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब तुम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल बेच डाला और पाकिस्तान की क्रिकेट की ऐसी की तैसी कर दी, लोग तुमको गालियां दे रहे हैं, लोग तुमको बुरा भला कह रहे हो, तो तुम सीधा बैरियर क्रॉस करके जाओगे, उनका गला पकड़ोगे। एक हाथ से नहीं बचती, दो हाथों से बचती है। इसी तरीके से खुशदिल शाह को गुस्सा ऐसे नहीं आया, फैंस तो बुरा भला बोल रहे थे। हुआ क्या कि 2 से 3 अफगानी फैंस भी थे ग्राउंड के अंदर, उन्होंने पश्तो के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोला। खुशदिल ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि खुशदिल शाह को भी पश्तो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक, तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही। लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जबान, उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया। फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता। खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया, उसको मारने जा रहे थे। तो एक मैच भी नहीं जीतेंगे, फैंस इतना पैसा लगा के न्यूजीलैंड में आपके मैच देखने के लिए गए हुए, आपको सपोर्ट करने के लिए गए हुए, जब आप जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपसे सवाल तो होगा। ये बातें उन लोगों के लिए होती है ना कि भाई वो नेशनल हीरो है, भाई आपके कंट्री का हीरो है, उससे आपने सवाल क्यों पूछ लिया, ऊंची आवाज में बात क्यों कर लिया, क्यों जो जीत रहे हो, जो आपकी कंट्री की इज्जत बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो दिन ब दिन हर दिन जो है वो नया चंद चाड़ देते हैं भाई, हर दिन जो है वो जलील करवाते हैं आपके जो है वो 24 करोड़ अवाम को, तो वो कैसे हीरो हो गए? हीरो तो वो होता है ना, चलें ये मान लेते हैं कि फ्री में जो है काम कर रहे हैं, ठीक है हार रहे हैं, लेकिन फ्री में काम कर रहे हैं भाई, तो चलो जी कुर्बानी दे रहे हैं भाई कंट्री के लिए, भाई ये को बहुत जल्दी मिल जाएंगे देखने को। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये नौबत आई क्यों है। और पाकिस्तान में बहुत सारे 2% के यूट्यूबर्स हैं जो कि बैठकर इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि देखें नहीं, जब आप गाली देंगे तो फिर खुशदिल शाह ने सही किया, हम तुम्हारे साथ है खुशदिल शाह, वेल डन खुशदिल। लोग लिटरली बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं खुशदिल शाह को कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अबे कहां से कौन सा सही किया? खुशदिल शाह ने एक फैंस का गला पकड़ रहा है। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान के फैंस थे, कह रहे हैं जो गालियां दे रहे थे वो फैंस अफगानिस्तान के थे। भैंस की टांग मैच हो रहा है पाकिस्तान का, उसके साथ खेल रहा है न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान के फैंस वहां चने बेचने आएंगे? वो क्या यहाँ पर जो है वो तुम्हारे ऊपर क्या लानतान करने के लिए आएंगे? उनको इतना टाइम है और न्यूजीलैंड के अंदर मैच हो रहा है। अबे मैच पाकिस्तान में हो तो समझ में आता है, यूएई में हो तो समझ में आता है। भैंस की टांग अफगानिस्तान के फैंस न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के लिए आएंगे देखने के लिए, और अफगानिस्तान के फैंस को पाकिस्तान से क्या मेरा अंडा लेना देना है? अबे उनकी अपनी टीम बहुत अच्छी है, अगर उनको सपोर्ट करना है तो वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, उनको बातें करनी है तो अपनी टीम के ऊपर बातें करेंगे। ये पाकिस्तान टीम के ऊपर बैठकर अफगानिस्तान के फैंस को क्यों कौन सी बीमारी पड़ेगी कि वो बैठकर क्रिटिसिज्म भी करेंगे या फिर बातें करेंगे या गालियां देंगे? तो ये लिटरली जो भी थे पाकिस्तानी लड़के थे, ये तो आप भूल जाओगे अफगानिस्तान के फैंस से, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं ताकि लोग जो है वो थोड़े से अफगानिस्तान से मजीद नफरत कर सकें। अब लोगों ने खुशदिल शाह को कोई पत्थर नहीं मारा, लोगों ने सवाल पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या घटिया परफॉर्मेंस है तुम्हारी, किस लिए खेल रहे हो, तुम लोगों की टीम में जगह ही नहीं बनती है। और ये सारी की सारी बातें हैं जो लोगों ने पूछी हैं, और फैंस का सवाल करने का हक है। अब जब कोई सवाल कर ले तो उसे ये मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं जी। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनमें।
बाबर आजम को फैन कुछ बोलता है भाई, तो बाबर आजम उससे बॉटल जो है मार देता है कि मैं मारूंगा तेरे मुंह के ऊपर। आरएस रऊफ को फैन कुछ बोलता है तो वो जो है वो उसे मारने के लिए दौड़ता है। परफॉर्मेंस इनकी जीरो, लेकिन हाथ इनके बड़े तेज चलते हैं। या तो हाथ कहीं और चलते हैं इनके, या जो है वो मारने के लिए किसी को दौड़ते हैं जब चलते हैं। बाकी मुझे बताओ, अगर यहाँ पर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस गालियां ना दें, गुस्सा ना निकाले, तो क्या करें? और लोग कह रहे हैं माँ बाप की गालियां निकाल रहे, माँ बहन की गालियां निकाल रहे थे। अच्छा, लोगों ने सुना है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। मुझे लिटरली कहीं नजर नहीं आ रहा। इतने क्राउड के अंदर कोई आपको माँ बहन की गाली दे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आप उसके ऊपर रिएक्ट भी करोगे। और उसके बावजूद अच्छा, फिर कुछ लोग कह रहे हैं माँ बहन की गालियां दे रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को गालियां दे रहा था। अबे वो तुम लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर लानत भेज रहे थे। जो तुम लोगों ने यहाँ पर हगा है ना न्यूजीलैंड के अंदर जाके, और लिटरली हगा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जाके बहुत गंदा हगा है। अगर तुम लोग जीत के आते, मैं तारीफ कर रहा होता। हम जितने यहाँ पर पाकिस्तानी बैठे, हम सब तारीफ कर रहे होते। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। तुम लोगों ने हमें छोड़ा है किस लायक? तुम लोगों ने हमें पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लायक छोड़ा है? जो तुम लोगों ने पाकिस्तान की शलवार उतरवाई है न्यूजीलैंड के अंदर में, यार तुम लोग खुद, या तो तुम लोग खेलो ही ना भाई, क्रिकेट को खत्म कर दो। अगर चाहते हो ना कि पाकिस्तान के फैंस को रिएक्ट ना करें, कोई बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ बातें ना करे, कोई पाकिस्तान के प्लेयर्स को एब्यूज ना करे, तो एक काम करो, क्रिकेट बंद कर दो। हमेशा के लिए क्रिकेट बंद कर दो। हमें नहीं चाहिए ऐसी क्रिकेट, हमें नहीं चाहिए ऐसी 2 टके की क्रिकेट जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रही है, पाकिस्तान के फैंस को आपस में लड़वा रही है, पाकिस्तान के फैंस के मुंह गंदे करवा रही है। एक मैच खेलने का 7-7 लाख रुपीस जो ये मैच फीस ले रहे हैं। और भी क्रिकेटर खड़ा हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी वाला पकड़ रहा है खुशदिल को। वो खुशदिल शाह पश्तो में उसको मना कर रहा है कि आप हम पे बात कर रहे हो, करते रहो, बट पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी है। ये खुशदिल शाह ने उसको बोला। उसने फिर पश्तो में बुरा भला बोलना शुरू किया तो रिएक्ट किया खुशदिल ने। पॉइंट इज के खुशदिल ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर तनकीद करने पर या आवाज़ें कसने पर या बुरी परफॉर्मेंस पर आवाज़ें कसने पर कोई रिएक्ट नहीं किया। जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला अफगानी ने, अब सब ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पॉलिटिकल थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। उसके ऊपर मतलब हो सकता है कई अफगानी फ़ैन हों जिनको पाकिस्तान से कुछ नाराज़गी हो, बट हो सकता है कई पाकिस्तानी फ़ैन हो जिनको अफगानिस्तान से नाराज़गी हो। मगर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अफगानिस्तान का मैच चल रहा है तो कोई अफगानिस्तान के बारे में बुरा भला बोल दे। ये तुक नहीं बनता। सेम अफगानिस्तान का ये तुक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के ऊपर बराबर, उनका ये भी तुक नहीं बनता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को बुरा भला बोलते हैं। आप कौन होते हैं? पहली बात तो ये है। लेकिन जब कोई कुछ कह ले तो इनको जो है इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। तो भाई परफॉर्म करके दिखाओ। इस सारी चीजों का जवाब, ये सारा जो क्रिटिसिज्म है, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि आप परफॉर्म करो, मैच जीतो, लोगों का मुंह बंद करो। ये मैच एक नहीं जीत रहे हैं, 7 लाख रुपीस क्या वो मैच फीस ले रहे हैं, और जो वो जब कोई क्रिटिसाइज करता है उसका मुंह बंद करने के लिए, उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। यानी कि आपने कभी देखा है कि इससे पहले किसी और टीम के, आप इंडिया की टीम के खिलाड़ी देख लें, कि वो हमने देखा हो कि कभी जो है वो किसी फैन को मारने के लिए दौड़ रहे हैं भाई, कि तूने बाहर से आवाज क्यों लगाई है? भाई आप प्रोफेशनल्स हो, बाहर जो है वो हजारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं। कुछ जो अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ आपको पसंद कर रहे होते हैं, कुछ आपकी हार से जो है वो दुखी होते हैं, वो कुछ भी बोले। आपका तो काम नहीं बनता है एज अ जो है वो प्रोफेशनल कि आप जो है वो फैंस में घुस जाएं कि भाई मैं तेरी ऐसी की तैसी फेरूंगा, फैंस को मारने के लिए आप घुस जाएं। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप जाहिल हैं, कोई समझ नहीं है, बस जरा कोई बोल दे मेरे को क्यों बोला। की 2 तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया, ये क्या फड्डा हो गया। मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार, फैन ने कुछ बुरा बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे, लोग बोलेंगे। क्रिकेटर को तनकीद कर सकते हैं, मगर बदतमीजी आप करें या कोई और कर रहा है, बर्दाश्त करना बनता नहीं है। वो आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ असल में बात हुई क्या है, उसके बाद इस बात को आगे खींचेंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है वो तो खैर मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट अभी नारेबाजी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों हुआ ये है कि ये जो झगड़ा हुआ एग्जैक्टली उस मोड़ पर हुआ जब कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके हुए थे। ये उस वक्त की बात है। और आपको पता है खुशदिल शाह खुद खेले नहीं है, तो ये वो खिलाड़ी होते हैं जो पानी वगैरह पिलाते हैं या बाउंड्री के बाहर वाली साइड के ऊपर रहते हैं। अमूमन मतलब ब्रेक आता है तो पानी पिलाते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए। तो इनको काफ़ी देर से कुछ फैंस थे, ये एरिया था ना, इसमें इंडियन फैंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, अफगानी फ़ैन भी थे,
ठीक है। ये पाकिस्तानी मतलब जो क्रिकेटर खड़े थे, इनको ये फैंस, अब ये फैन को मैं आपको बाद में बताऊंगा, बार बार छेड़ रहे थे, टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत कर रहे थे। तो क्रिकेटर्स को होता है यार, उनकी ये भी उनकी प्रोफेशनलिज्म है कि फैन तनकीद करते हैं तो वो कोई जवाब भी नहीं देते, मुड़ के भी नहीं देखते, और देखना भी नहीं चाहिए, वो होता है। हर एक का मुंह नहीं बंद कर सकते आप, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि खुशदिल शाह एक स्पोर्ट्समैन है, उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी सिक्योरिटी से, उसको मारने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए था। इससे क्या हुआ है, अब लोग थोड़ी जिसको कहते हैं रिसर्च करेंगे कि आखिर वजह क्या हुई। लोगों ने तो सिर्फ तस्वीरें देख ली है ना, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ खुशदिल शाह की तस्वीरें चल रही है। हालांकि मैंने उस अफगानी फैन को भी दिखाया है ताकि लोगों को पता चले। अब हर कोई जो है इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेगा, डिटेल में नहीं जाएगा, लोग वही देखेंगे जो सामने दिख रहा होगा। और सामने का दिख रहा है खुशदिल शाह की बुरी इमेज दिख रही है कि खुशदिल शाह फैन के ऊपर अटैक कर रहा है, हालांकि फैन का कसूर है इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि खुशदिल शाह को कंट्रोल करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। मगर ऐसी क्या बात हुई कि खुशदिल शाह झगड़ने चल पड़े? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। फैन पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला कहते रहे, पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहते रहे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। बाद में उस फैन ने पाकिस्तान के ऊपर आकर पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान टीम नहीं कह रहा, पाकिस्तान को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, और वो भी पश्तो के अंदर, जिसके ऊपर खुशदिल शाह ने पहले रिएक्ट किया जुबानी कलामी, और पश्तो के अंदर ही किया। आपको याद है, तस्वीर देखिए, आपको इरफान न्याजी नजर आएंगे, आपको फहीम अशरफ नजर आएंगे, एक आधा। भाई तुम परफॉर्म करो, तुम परफॉर्म करके जवाब दो, बैटिंग करो, अच्छी बॉलिंग करो। क्रिटिसिज्म का जवाब देने का मकसद ये नहीं होता कि आप दौड़े मारने के लिए, यानी कि पट्टा कुछ नहीं है, पटना इन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन एटीट्यूड देखें आप। वहां पर ही खुशदिल शाह को ना पकड़ते अगर, तो फैंस जाहिर बहुत सारे होते, 2-3 इकट्ठे हो गए इसे मार देते वहां पर, फिर क्या इमेज जाती कि पाकिस्तान के नेशनल स्टार को जो है वो लोगों ने पकड़ के जो है वो मार मार के बकरी बना दिया। भाई लोग हजारों जो है वो आवाजें कसते हैं, आप चुप करके इग्नोर करके चले जाओ, और आप मारने के लिए दौड़ रहे हो, और ऊपर से परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। दो चीजें कभी नहीं खत्म हो रही हैं, एक इनके स्टाइल्स खत्म नहीं हो रहे हैं, दूसरा इनका एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन जहां परफॉर्मेंस की बात आती है, जीरो। इससे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस क्या होगी कि 2011 के बाद न्यूजीलैंड में आप ओडीआई मैच नहीं जीत पाए हो। इससे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस क्या होगी कि न्यूजीलैंड के मैन प्लेयर्स सारे जो आप आईपीएल खेल रहे हैं, कोई जो आप बच्चों वाली टीम उन्होंने आपके अगेंस्ट खिलाई है, और उस टीम के अगेंस्ट भी जो आप बकरी बन गए, व्हाइट वॉश हो गए आप। तो उन्होंने जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला तो खुशदिल शाह ने रिएक्ट किया, और मैं अफसोस है, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग खुशदिल पर ही तनकीद का निशाना बरने पाई चंगा खेल लाना सीगा, गलदा नहीं पता दे पाजी, जुबान में बंद करो, दिमाग में इस्तेमाल करो। ये क्रिकेटर्स के ऊपर तनकीद होती रहती है, कोई नहीं लड़ता, क्रिकेटर्स पर आवाज़ कसने से कोई क्रिकेटर उठ के लड़ाई करना नहीं शुरू कर देता। ये खुशदिल शाह को कराची के अंदर मैंने खुद देखा था कि पर्ची पर्ची की आवाज़ें लोग लगा रहे थे, उसने कुछ भी नहीं कहा था। फील्डिंग के दौरान बाउंड्री के ऊपर खड़ा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कोई नहीं, मेरे ही लोग हैं, कोई मसला नहीं है। ये खुशदिल ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब खुशदिल ने अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद सबने कहा कि यार अच्छा टीम में शामिल किया है, ठीक है। अब खुशदिल तो खेल ही नहीं रहा वनडे में, उसको क्या जरूरत थी गुस्सा करने पे? अगर कोई तनकीद की, अगर कोई परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा है तो वो तो खेला ही नहीं है। उसने रिएक्ट उस पर किया जब अफगानी फैन ने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। वैसे आपने मुझे कितने व्लॉग देखे, मैंने कभी किसी इंडियन क्रिकेटर पर, कभी अफगानी क्रिकेटर पर कोई बात नहीं की है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ मैंने कभी कोई बात नहीं की। बहुत से लोग बात करते हैं, पाकिस्तानी व्लॉगर्स करते होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के 1-2 व्लॉगर हैं जो पाकिस्तान को बुरा भला बोलते हैं टीम के चक्कर में, ठीक है, सेम, बट मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन ये अफगानी फैंस को एक अजीब किस्म की मिर्ची है, माजरत के साथ, कुछ को कह रहा हूँ, सबको मैं नहीं कह रहा, ठीक है। ये मैंने भी 4 टूर कवर किए हुए हैं, हालांकि इंडियन फैंस बैठे होते हैं वो कोई बात नहीं करते हैं, कहीं कहीं होता है ऐसा, मिर्च मसाला लगा लेते हैं, चेज़ेबाजी हो जाती है, वो उसमें कोई नहीं है, बट मगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच बे ओवल मैदान पर खेले गए तीसरे वनडे मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी खुशदिल शाह की फैंस के साथ जमकर लड़ाई हो गई है और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। और खुशदिल शाह अब इस मामले पर क्रिकेट बोर्ड को भी सफाई दे रहे हैं कि मैं उनसे लड़ने नहीं समझाने जा रहा था। और पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर खुशदिल शाह है, ये क्रिकेट के मैदान पर वाजिब हरकत कर रहे थे, और खुशदिल फैंस की शूटिंग से परेशान होकर उन्हें मारने के लिए दौड़े, तब सिक्योरिटी वालों ने उनका हाथ पकड़ा और ऐसा करने से रोका।
और ये फैंस के ऊपर मारने के लिए चढ़ रहे थे। अभी इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि इन्हीं की कोई इज्जत नहीं रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।